आ गए हम 11वें सवाल की तरफ। ठीक है ना। तो 11वें क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए, भय अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं, ये कौन सा है, ये बिंदु है 1, -5 और बी बिंदु क्या है, बी बिंदु क्या है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। यानी कि एक्स अक्ष से क्या है, वो विभाजित हो रहा है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये भी रेखाखंड से क्या है, एक्स अक्ष से क्या है, ये विभाजित हो रहा है बिंदु। जैसे कि देखिए, हल लिखेंगे यहाँ, देखिए अच्छे से समझेंगे। में क्या है, ए और बी बिंदु तो दिए हुए हैं, इस बी को लिखना मैं भूल गया था, अब लिख दिया। ठीक है ना। ए और बी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड, ए और बी से मिलने वाला रेखाखंड क्या है, ए और बी से मिलने वाला रेखाखंड कौन सा है, 11वां क्वेश्चन है। तो देखिए, ए और बी से मिलने वाला रेखाखंड है ये, ए और बी से मिलने वाला रेखाखंड, ए और बी से क्या है, ये रेखाखंड बन रहा है। सॉरी, यहाँ पर लगा देते हैं, अब लाइन सीधी हो गई। तो देखिए, ये तो हमारा दिया ही हुआ है। एक निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1, -5 और बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -4, 5। क्या है, ये दिए हुए हैं। ये भी रेखाखंड क्या है, बन रहा है। ये दिया हुआ है कि भय अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी से मिलाने वाला रेखाखंड, ये बना लिया। एक्स अक्ष से विभाजित होता है, यानी कि एक्स अक्ष से क्या है, वो विभाजित हो रहा है। और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी कि वो इस क्या है, यहाँ पर एक बिंदु क्या है, पी मान लिया हमने, क्या है, पी स्थित है। इस एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, 0। क्योंकि एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है तो एक्स अक्ष पर बाह्य निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो हमने इसके निर्देशांक क्या मान लिया x, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर बाह्य निर्देशांक 0 होता है। अब यह विभाजन हो रहा है, इस पी बिंदु है, इसका क्या है, विभाजित हो रहा है। बोला है ना, एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो हमें पता ही नहीं है किस अनुपात में इस ये भी रेखाखंड को बांट रहा है। तो हम क्या मान लेंगे, के अनुपात 1 मान लेंगे। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, के अनुपात 1 मान लिया। देखिए, पी से x, 0 कैसे माने, देखिए इनको क्या है, ये उस पर दर्शाएं हम ग्राफ पर। देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, ये तो हमारा x हो गया, ठीक है ना, ये y और ये y डैश। ठीक है ना, ये क्या हो गया, एक्स अक्ष, और ये क्या हो गया, वाई अक्ष। तो देखिए इसको दर्शाएंगे जैसे 1, -5। तो देखिए एक इधर आएगा, यहाँ पर आएगा, और 5 कहाँ दूर चलेंगे, यहाँ चलेंगे, तो ये बिंदु यहीं तो दर्शेगा कहीं। देखिए 1, -5, ये बिंदु यहाँ दर्शेगा, और इस बिंदु को दर्शाए -4, 5, यानी कि -4 यहाँ पर चलेंगे, यहाँ, और 5 दूरी प्लस के चलेंगे तो कहाँ, यहाँ पर दर्शेगा ये बिंदु कहीं पर, है ना। तो इस यही तो बोला है उसने, ये कौन सा है, बी है। बी की निर्देशांक संख्या है -4, 5, ये दर्शा दी। और ये बिंदु क्या है, ए। तो देखिए ए और बी, ये बिंदु ए और बी रेखाखंड बन रहा है। इसको क्या है, एक्स अक्ष पर विभाजित कर रहा है, एक्स अक्ष पर क्या है, एक्स अक्ष से विभाजित कर रहा है। तो ये बिंदु क्या मान लिया, पी मान लिया। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अब देखिए एक्स अक्ष पर ही काट रहा है ना, तो एक्स अक्ष पर क्या है, बाई निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स का मान हम ए मान ले, या 1, 0 मान लो, या क्या है, एक्स ही मान लो। इसको क्या है, एक्स, 0 मान लिया हमने। ठीक है ना, या a, 0 भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ये मान लिया। अब इसको क्या है, ये पी बिंदु को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, इसकी भी पूछा है उसने, क्योंकि एक्स अक्ष से विभाजित करता है। तो देखिए के अनुपात 1 मान लेंगे हम, इस प्रकार माना है ये। ठीक है ना, तो हमने क्या है, ये पी बिंदु यहाँ एक्स अक्ष से दर्शा रहा है, तो उसके निर्देशांक क्या हो गए, x, 0 हो गए। और ये मान लिया ये भी रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। m1 अनुपात m2 भी मान सकते हैं, पर इससे क्या है, क्वेश्चन क्या है, सरल हो जाता है, इसलिए क्या है, ये माना गया है। तो अब देखिए सीधा सा क्या लगा देंगे, इसमें विभाजन सूत्र लगा देंगे। ठीक है ना, क्या लगा देंगे, विभाजन सूत्र लगा देंगे। तो देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है, देखिए विभाजन सूत्र, अंत विभाजन सूत्र लिख देंगे यहाँ, अंत विभाजन सूत्र। देखिए अंत विभाजन सूत्र को मैं बार बार बता चुका हूँ आपको। देखिए क्या होता है, एक्स, वाई बराबर, ठीक है ना, m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है ना, कोष्टक लगा दिया। अब y के क्या हो जाएंगे, m1 गुणा y2 प्लस m2 गुणा y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है ना, ये क्या हो गए, अंत विभाजन सूत्र क्या होगा ये,
ये क्या हो गया, अंत विभाजन सूत्र हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये मान मानना तो सीख ही गए होंगे यार। अब तो ये x1 का मान हो जाएगा, ये y1 का मान हो जाएगा, ये x2 का मान हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा, y2 का मान होगा। पेपर में नहीं लिख के आना है, ऐसे कहीं लिखे आए तो मेरा यहाँ पर लिख देना, यहाँ x1 बराबर इतना है, y2 बराबर इतना है, ऐसे नीचे अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख देना, यहाँ पर लिख के फिर लिख देना x1 बराबर कितना है, 1 है, और y1 बराबर क्या है, जैसे कि -5 है, ऐसे लिख देना नीचे, ठीक है ना। मैं तो जल्दी में शॉर्टली बता रहा हूँ आपको, शॉर्टली नहीं खूब विवरण से, उससे क्या है नंबर अच्छे मिलेंगे, ऐसे लिख देंगे तो। पर मुझे क्या है समझाना ही तो है, करना आपका, आपके हाथ में। तो ये किसका मान हो गया, m1 का मान हो गया, और ये किसका मान हो गया, m2 का मान हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब इनको क्या है, इन मानों को क्या है किस में रख देंगे हम, इस सूत्र में रख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए मानों को रखेंगे, देखिए m1 का मान कितना है, m1 का मान कितना है, k है। देखिए x को y मानते अगर ये दे ही रखे हैं, उसने क्या है निकाल लिया हमने, तो ये x को y का मान क्या हो जाएगा, p के क्या हो जाएंगे, ये x 0 हो जाएंगे बराबर। m1 का मान कितना है, देखिए m1 का मान क्या है, k है, m1 का मान क्या है, k चल रहा है, m1 का मान क्या मान लिया हमने, k, और x2 का मान कितना है, x2 का मान है -4, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। m2 का मान कितना है, 1 है, क्या है, 1 है, और x1 का मान कितना है, 1 है, बटे m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1 हो जाएगा, k प्लस 1 कोष्टक। अब देखिए y के मान को देखेंगे, m1 का मान कितना है, k है, और y2 का मान कितना है, 5 है। सॉरी y1 का मान कितना लिखा हमने, सॉरी y1 का मान तो अभी लिखेंगे यार। y2 का मान कितना हो गया हमारा, 5 हो गया, और m2 का मान कितना है, 2 है, सॉरी m2 का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिया, और y1 का मान कितना है, -5 है, -5 हो गया, बटे m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या है हम हल कर लेंगे, ठीक है ना। इसको क्या है हल करेंगे, दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, हल करेंगे तो हम देखिए x 0 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 के, प्लस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 बटे k प्लस 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, कॉमा k का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5k, प्लस k गुणा माइनस करेंगे, ठीक है ना, ये चिन्ह क्या हो जाएगा, 1 गुणा -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5, और ये माइनस का है 5, तो माइनस गुणा सॉरी प्लस गुणा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक लाइन और लिखनी पड़ती मुझे, तो क्या हो गया ये 5k -5 हो गया, ठीक है ना, और k प्लस 1 लाइन और बढ़ जाएगी। इसको और हल करना चाहें तो यार, इसलिए मैंने शॉर्ट है इसको ही तो लिखना था। इसको प्लस गुणा माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो यही होगा। इसको सीधा सा हल करके देख लीजिए यार, देखिए अब इसको हल करते तो हम क्या हो जाता, प्लस गुणा माइनस, तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता, यही तो आता है। इसी प्रकार 1 से क्या मतलब पड़ रहा है, 1 का गुणा इससे करेंगे तो क्या है, यही तो आएगा, घटा ले, एक लाइन क्या है हमारी बच गई, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया, अब क्या निकाल लेंगे हम, क्या लगा रहे हैं, अनुपात लगा रहे हैं, के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है या किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। अनुपात लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जीरो तो है ही है, क्या है बाई के मान को बाई के मान से क्या है तुलना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमें, हमारा क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा, ठीक है ना। अब बाई के मान की बाई के मान से क्या है तुलना कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई के मान से तुलना करने करने पर, तो देखिए ये x का मान है पहला, और दूसरा किसका मान होता है, बाई का, तो ठीक है ना, बाई का मान क्या है, 0 है, बाई का मान क्या है, 0 है, और ये x का मान है पूरा, और ये दूसरा किसका होता है, बाई का मान होता है। तो इस पूरे को क्या है लिख देंगे, यहाँ बराबर हम लिख देंगे, तुलना ही तो करिए तो इसके बराबर लिख देंगे, -5 के प्लस 1,
अब देखिए इनका क्या है, तिरछा गुणा करेंगे तो देखिए 0 के+1 बराबर 5 हो गए। अब देखिए 0 को गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, सीधा क्या है 0 ही आएगा। इसका k+1 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या है 0 ही आएगा, इसलिए मैंने समझाने के लिए लिखा है ये, ठीक है ना। देखिए इस पूरे का गुणा k+1 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या बचा हमारा, और इधर क्या है बटे में 1 हो जाएगा, तो क्या है ये एज इट इट आ जाएगा, यानी कि है जैसा ही आ जाएगा। ये 5 के एज इट इट, यानी कि ये है जैसा ही लिख देंगे तो 5 के-5, सॉरी 5 के-5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 के-5, क्या होगा ये 5 के-5। तो देखिए अब देखिए हम क्या लगाएंगे, के का मान लगाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इधर ये किसका है माइनस का है, तो इधर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 0+1, 0 को कोई लिखने से क्या मतलब ही नहीं है, तो इसको क्या छोड़ दिया हमने। तो देखिए 5 के, इधर क्या है गुणा हो रहा है 5 का, क्या हो रहा है इधर गुणा हो रहा है, इधर गुणा हो रहा है तो इधर क्या दे देंगे भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा 5/5 बराबर के, बराबर कितना है 1। के का मान कितना आ गया 1 आ गया, के का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। के का मान कितना आया 1 आया। तो अब देखिए 1 के का मान 1 लिख दें यहाँ, तो देखिए कितना आ जाएगा अनुपात 1:1 में। विभाजित किस में कर रहा है ये, अनुपात क्या है हमारा, देखिए क्या माना था हमने k/1 माना था, क्या माना था k/1 माना था। तो देखिए अनुपात क्या आ गया हमारा, के का मान कितना आया 1 आया, तो 1:1, अनुपात क्या आ गया ये हमारा क्या आ गया अनुपात आ गया 1:1। क्या है हमारा अनुपात 1:1 में, क्या है ये विभाजित कर रहा है पी बिंदु को, ए बी रेखाखंड को, ठीक है ना। अब देखिए उसने क्या बोला है, विभाजन, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी याद कीजिए, यानी कि इस पी बिंदु के निर्देशांक भी याद करने हैं हमें। तो देखिए y का मान तो हमें पता पड़ गया, कैसे, क्योंकि x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0 होता है, पर हमें x का मान और निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए के का मान ये आया तो इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। तो देखिए अब करेंगे हम समीकरण 1 से, ठीक है ना। समीकरण 1 से क्या है इसमें मान रख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इस पी बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या है, हम x के मान से x के मान की क्या तुलना करेंगे। देखिए देखिए x के, अब यहाँ पे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए आप पी बिंदु के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक के लिए हम क्या करेंगे, x के मान से x के मान की क्या तुलना करेंगे। तो देखिए x बराबर, x बराबर क्या हो जाएगा 4 के -4 के+1 बटे क्या हो जाएगा k+1, k+1, ठीक है ना। अब क्या है समीकरण 1 से हम क्या है k का मान रख देंगे यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 से k बराबर 1 रखने पर, रखने पर के का मान रख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए के का मान कितना आया हमारा 1 आया, तो 1 रख देंगे। इसको क्या दे दिया हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। तो x बराबर -4, के का मान कितना रख दिया हमने, के का मान रख दिया 1, तो 1+1 हो जाएगा यहाँ ये। अब के का मान कितना रखा हमने 1 रखा, तो के का मान 1 रख दिया +1, के का मान तो 1 रख दिया और 1 है ही है यहाँ, तो ये लिख दिया। तो देखिए अब देखिए अब हल करेंगे हम इसको, क्या हो जाएगा -4+1/2। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा -4+1 करेंगे तो कितना आ जाएगा -3/2। तो देखिए इस P बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, x का मान भी निकाल लिया, तो P बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए हमारे, देखिए क्या आ जाएंगे, x का मान निकाल लिया x, 0, यानी कि देखिए P के निर्देशांक क्या थे x, 0 थे, तो x का मान हमने क्या है निकाल लिया, तो क्या हो गया -3/2, 0। ये किसके निर्देशांक आ गए
बिंदु P के निर्देशांक क्या है ये, बिंदु P के निर्देशांक आ गए, ठीक है ना। ये क्या है, बिंदु P के निर्देशांक। और ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, क्या 11 में क्या हल हो गया। उसमें बोला था ना कि इस बिंदु के भी निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हमने P के भी ज्ञात कर लिया और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो भी क्या है हमने ज्ञात कर लिया। अब चलेंगे हम 12वें क्वेश्चन की तरफ। किसकी क्वेश्चन की तरफ, 12वें क्वेश्चन की तरफ। सवाल है कि 12वां सवाल है, देखिए त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक क्रम से -1,3 -3, -2 एवं 5, -1 हैं। तो शीर्ष ए व बी से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमने क्या है, ये त्रिभुज के ये इन मानों को मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे हम, ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इनको क्या है, ये त्रिभुज बना लेंगे ABC। यानी कि उस त्रिभुज ने बोला है त्रिभुज ABC शीर्ष के निर्देशांक क्रम से हैं, यानी कि ए का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बी का मान ये हो जाएगा, और सी का मान ये हो जाएगा। तो देखिए इसको हल करेंगे हम, लिखेंगे हल, कौन सा करेंगे 12वें को। तो देखिए हल में क्या है, त्रिभुज बना लेंगे ये ABCD, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, ABC क्या बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ABC क्या है, ये त्रिभुज बना लिया हमने। सही नहीं बना है वैसे, फटाक से बनाएंगे तो क्या अच्छा बनेगा। तो देखिए ए के निर्देशांक क्या है, -1,3। बी के निर्देशांक क्या है, -3, -2, -3, -2। और सी के निर्देशांक क्या है, 5, -1। ये तो उसने क्वेश्चन में सीधा सा दिया ही हुआ है कि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रम से -1, -1,3 और -3, -2। और सी के निर्देशांक क्या है, सी के निर्देशांक है 5, -1, ठीक है ना। ये दिए हुए हैं तो शीर्ष ए व बी से खींची जाने वाली माध्यिकाओं की लंबाई। देखिए शीर्ष ए से ये क्या है, माध्यिका खींची गई है, देख शीर्ष ए से क्या है, ये माध्यिका क्या है, खींची गई है। शीर्ष ए से माध्यिका खींची गई है एक सीधी, तो ये इस बिंदु को क्या नाम दे देंगे, हम दे देंगे P। ये BC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इसके क्या है, निर्देशांक हमें पता ही नहीं है, और ये क्या खींची गई है, B से खींची गई है। ये क्या है, B से खींची गई है। ए और ए व बी से खींची गई माध्यिकाओं की क्या है, लंबाई ज्ञात करनी है हमें, ठीक है ना। तो हमें क्या है, ये से खींची जाने वाली क्या है, ये इस एक तो ये माध्यिका हो गई और ये माध्यिका हो गई, तो इनकी क्या है, हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या है, हम दूरी सूत्र लगा देंगे, ए और पी में क्या है, दूरी सूत्र लगा देंगे, और बी और इसको नाम दे दिया हमने क्यू, यानी कि बी और क्यू में क्या है, दूरी सूत्र लगा देंगे। पर हमें इनके तो निर्देशांक पता ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे इनके निर्देशांक, पी और क्यू के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। देखिए पी और क्यू के निर्देशांक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मध्य बिंदु सूत्र लगाना होगा। देखिए यहाँ लिखेंगे पहले BC का मध्य बिंदु क्या है, P है, ठीक है ना। BC का मध्य बिंदु क्या है, P है। तो यहाँ लिखेंगे पहले हम, देखिए यहाँ लिखेंगे BC का मध्य बिंदु P है। BC का मध्य बिंदु क्या है, P है। देखिए ये बन रहा है ना मध्य का, सीधा सा क्या है चित्र बना लीजिए, और देखिए BC का मध्य बिंदु क्या है, P है। तो -3, -2, -3, -2, और C के क्या हो जाएंगे निर्देशांक, 5, -1। BC का मध्य बिंदु क्या है, P है। तो इसमें क्या है, मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे, क्या लगा देंगे, x, 0। इनके मान क्या है, हमें दिए हुए हैं, P के मान इस मध्य बिंदु के, सॉरी
एक्स कोमा वाई इनके क्या है मान लेंगे, एक्स कोमा वाई। इसमें क्या है मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे तो क्या है बीच के मान का क्या है ई के मान का क्या है वो आ जाएगा, मान आ जाएगा। मध्य बिंदु क्या है तो देखिए लगा देंगे बिंदु मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है देखिए x2 प्लस x1 बटे 2 कोमा x कोमा वाई बराबर आता है लिखा है, ठीक है ना, x कोमा वाई बराबर कोमा वाई टू प्लस वाई वन बटे 2। जैसे लिख लो x1 प्लस x2 बटे 2 लिख लो, या y1 प्लस y2 बटे 2 लिख लो, क्योंकि प्लस में उल्टा सीधा इनको कर सकते हैं, ऊपर लेने को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो देखिए x2 का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये x2 का मान हो जाएगा और ये y2 का मान हो जाएगा, इनको तो मान लेना। अब ये x1 का मान हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y1 का मान हो जाएगा। तो देखिए इस पी बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे x, y बराबर, देखिए x2 का मान कितना है 5 है, प्लस x1 का मान कितना है -3 है, -3 है बटे 2 कोमा x y2 का मान कितना है -1 है, प्लस कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाए तो ठीक है ना आप सही कर लेना, ठीक है ना। तो y2 का मान कितना है -1 है, प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है -2 है, -2 है बटे 2। देखिए तो P बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, देखिए x, y बराबर, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस गुणा माइनस -3 बटे 2 5 -3 बटे 2 हो जाएगा, कॉमा इसको हल करेंगे तो देखिए -1 इसका गुणा इससे करेंगे तो -2 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, और इसको आगे हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 5 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 बटे 2 आ जाएगा, कॉमा इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -3 बटे क्या हो जाएगा -3 बटे क्या हो गया 2 हो गया। तो देखिए इसको कट जाएगा, ये 1 से 2 से कट जाएगा एक बार, तो देखिए x वाई के मान कितने आ गए, देखिए x वाई बराबर, यानी कि पी के निर्देशांक क्या आ गए 1 -3 बटे 2, 1 -3 बटे 2, यानी कि इस पी बिंदु के क्या है हमने निर्देशांक निकाल लिए, क्या लिख रहे हैं निर्देशांक -3 बटे सॉरी 1 -3 बटे 2, इसके क्या है हमने पी बिंदु के क्या निकाल लिए निर्देशांक निकाल लिए, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए ए सी का मध्य बिंदु क्या है क्यू है, तो उसके निर्देशांक क्या है x, वाई मान लेंगे हम, ठीक है ना। और इसमें क्या है मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे तो क्या है क्यू के निर्देशांक क्या है आ जाएंगे, आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ए सी का मध्य बिंदु क्या है, केस नंबर दूसरा देखेंगे, देखिए केस नंबर ये क्या है फर्स्ट है, केस नंबर दूसरे में देख लीजिए केस नंबर सेकंड, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ लिखेंगे बी सी सॉरी सॉरी ए सी का मध्य बिंदु क्या है क्यू है, यहाँ लिखेंगे हम ए सी का मध्य बिंदु क्यू है, क्या लिखेंगे ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु क्या है क्यू है, क्यू है, इसके निर्देशांक क्या है हमने x, y मान लिए। तो देखिए चित्र भी बना के समझ लीजिए आप, और क्या इससे अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक निर्देशांक क्या है -1, 3 है, -1, 3 है, और सी के निर्देशांक क्या है 5, -1 है, और ये क्या है क्यू बिंदु है, इसके निर्देशांक को क्या है हमें पता ही नहीं है, तो इसके निर्देशांक क्या है हमें निकालने हैं। देखिए इसके निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे, तो देखिए x, y बराबर मध्य बिंदु सूत्र क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 बटे 2 y2 प्लस y1 बटे 2, ठीक है ना। अब क्या मानों को लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे मध्य बिंदु
क्या लिख देंगे, सूत्र। ठीक है ना। तो देखिए ये x1 का मान हो जाएगा, ये y1 का मान हो जाएगा, ये x2 का मान हो जाएगा, ये y2 का मान हो जाएगा। तो देखिए लिखेंगे x2 का मान कितना है, 5 है, प्लस x1 का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बटे 2। x, y बराबर क्या है, इनको चलने दो। ठीक है ना, कोमा y2 का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिए। y1 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y1 का मान कितना हो गया, 3 हो गया। y1 का मान कितना हो, y1 का मान कितना हो गया, 3 हो गया, बटे 2 है। नीचे क्या है, 2 चल रहा है बटे में, तो 2 लिख दिया। आप देखिए इसको हल करेंगे हम, x, y बराबर, तो क्या हो जाएगा, 5 - 1 बटे 2, कोमा इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बटे 2, यानी कि ये 1 से कट जाएगा। तो x, y यानी कि 2 से कट गया है, तो क्या बचा, 4 बटे 2, 1, ये भी कट जाएगा, 2 बार कटेगा 2 से, तो क्या आएगा, x, y बराबर, इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, क्यू बिंदु के निर्देशांक 2, 1 आ गई। क्या आ गई, 2, 1 आ गए इसके निर्देशांक। ठीक है ना, क्या है, 2, 1। तो देखिए इसके निर्देशांक लिख देंगे हम, इसके निर्देशांक क्या है, 2, 1। अब क्या बोला है उसने, देखिए इनके निर्देशांक निकाल लिए। अब क्या बोला है, देखिए दोबारा पढ़िए एक बार। ये त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक क्रम से ए बी सी डी ये हैं, 3 ये मान लिए हमने। ठीक है ना, हैं तो शीर्ष ए व बी से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि शीर्ष ए से एक माध्यिका खींची गई है, ये पी हो गई, मान ली हमने ए से, शीर्ष से क्या है, सामने की ये खींची गई है, तो ये क्या है, माध्यिका है, ये मान लिया हमने पी। और बी, शीर्ष बी से खींची जा रही है ये सामने की तरफ, तो ये इसको क्या मान लिया, क्यू मान लिया। अब क्या बोला है उसने, ए पी यानी कि ए पी माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है, और बी क्यू माध्यिका की भी क्या है, हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या है, इनके निर्देशांक पता होना चाहिए था, जब भी तो लगाएंगे दूरी सूत्र, जब भी तो लगेगा। इसके पहले तो निर्देशांक की पता नहीं थे हमें, तो क्या है, क्यू और पी के क्या है, हमने निर्देशांक निकाल लिए। अब क्या है, हम इन दोनों माध्यिकाओं की क्या है, लंबाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कौन से सूत्र से, दूरी सूत्र से। ठीक है ना, तो देखिए पहले बी क्यू की लंबाई ज्ञात कर लो, या ए पी की लंबाई ज्ञात कर लो। तो देखिए यहाँ लिखेंगे माध्यिका, क्या लिखेंगे, माध्यिका, माध्य, अरे यार सही याद लिखा ये, माध्यिका ए से, सॉरी यहाँ लिख दीजिए सीधा, माध्यिका ए पी की लंबाई। ठीक है ना, माध्यिका ए पी की लंबाई। ठीक है ना, तो क्या लगा देंगे हम, ए पी में क्या है, दूरी सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र। तो देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र। तो देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है हमारा बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या होता है, अंडर रूट होता है। अब देखिए ए और पी में क्या है, दूरी सूत्र लगाएंगे, तो दूरी सूत्र लगाना तो आप जानते ही हैं। इसको क्या मान लेंगे हम, x1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे y1 मान लिया, इसको मान लेंगे हम x2 मान लिया, और इसको क्या मान लेंगे, y2 मान लेंगे। तो क्या है, एपी में दूरी सूत्र लगाएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए हल करेंगे यहाँ, देखिए अंडर रूट तो क्या है, चल रहा है। x2 का मान कितना है हमारा, x2 का मान है 1, कितना है, 1 है, -3 ने -3 लगा दिया। और x1 का मान कितना है, x2 का मान तो क्या है, 1 है, x1 का मान कितना है, -1 है, क्या है, -1 है। तो क्या है, बड़ा कोष्टक लग जाएगा। ठीक है ना, प्लस का चिन्ह स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिया। y2 का मान कितना है, y2 का मान है -3/2, तो माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने। ठीक है ना, और y1 का मान कितना है, y1 का मान है 3 है, y1 का मान क्या है, 3 है।
तो देखिए इसमें क्या है, कोष्टक लग जाएगा स्क्वायर। और क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है। तो देखिए इसको हल करेंगे हम, ये सही तो आ गया ना। बाई टू का मान कितना है हमारा, -3/2 है। माइनस चिन्ह है, बाई वन का मान कितना है, 3 है। तो देखिए इसको हल करेंगे हम, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे हम, डायरेक्ट हल कर रहा हूँ मैं पूरे को। देखिए 1 + 1 हो जाएगा ये का स्क्वायर, प्लस इसको हल करेंगे, इसका क्या है, लघुत्तम ले लेंगे हम 2। तो क्या हो जाएगा, 2 का भाग इसमें देंगे, लघुत्तम ले लिया, 2 का भाग इसमें देंगे, तो एक बार दिया, 1 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। तो -6 आ जाएगा, 2 का गुणा 3 से कर देंगे, डायरेक्ट 6 आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इस पूरे का क्या चल रहा है, रूट चल रहा है। देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -3/2, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी पीछे कर लेंगे स्क्वायर, 2 चलने दीजिए। और क्या चल रहा है, रूट चल रहा है। ठीक है ना, क्या चल रहा है, रूट चल रहा है। ठीक है ना, जगह नहीं बची है मेरे पास। अब देखिए इसको क्या है, यहीं हल कर देता हूँ मैं। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। और इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -81। सॉरी माइनस से माइनस क्या है, कट जाएगा। तो 9 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो गया, 81। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए इनका भी क्या है, हम लघुत्तम क्या है ले लेंगे। ठीक है ना, ये आ गया ना हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, 4 + 81/4। ये क्या है, रूट चल रहा है इनके ऊपर। ठीक है ना, क्या चल रहा है, रूट चल रहा है। इसको मिटा के क्या है, सीधा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना, आप समझ जाएंगे। अब इसका भी क्या है, ले से ले लेंगे। तो देखिए 4 4 चौका 16 हो जाएगा, और 4 का भाग इसमें दिए, एक पोत गया। देखिए ये इस बटे में एक है, तो 4 का भाग इसमें दिया तो क्या है, ये 4 एक पूछ जाएगा। ठीक है ना, और 4 का गुणा इससे किया, 4 से तो क्या आ गया, 16 आएगा। प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिया। 4 का भाग 4 में दिया तो एक पुत गया, एक का गुणा 81 से किया तो क्या आ गया, 81 आ गया। और रूट चल रहा है, बराबर 16 + 81 कितने हो जाएंगे, 97 हो जाएंगे, बटे 4 रूट। इसको क्या है, आगे हल मत करो, आगे हल नहीं होगा ये, तो इसको क्या है, यहीं छोड़ दो। तो देखिए माध्य का एपी की लंबाई कितनी आ गई, 97/4। कितनी आई, 97/4। कितनी आ गई, 97/4 आ गई। माध्य का कौन सी लगा रही थी, माध्य का एपी की लंबाई कितनी आ गई, 97/4 आ गई। अब क्या लगा रहेंगे हम, बी क्यू, सॉरी बी क्यू माध्यिका की लंबाई लिखा रहेंगे। किसकी लिखा रहेंगे, बी और क्यू माध्यिका की लंबाई लिखा रहेंगे। देखिए जगह नहीं है मेरे पास, मैं क्या है, इसको कहीं से मिटाना पड़ेगा मुझे, या फिर क्या है, इसको उतार लीजिए आप। ठीक है ना, पहले उतार लीजिए, फिर मैं क्या है, बी क्यू की लंबाई क्या है, लिख करवा दूंगा। देखिए उतार लीजिए थोड़ा सा, है ना, उतार लीजिए। अब देखिए अब ले करवाता हूँ मैं, आप उतार लेना, आप अपने हिसाब से कैसे भी उतारे जैसे। तो देखिए अब मैं ले करवाऊंगा यहाँ पर बी क्यू की लंबाई। ठीक है ना, तो देखिए अब लिखेंगे यहाँ माध्य का बी क्यू की लंबाई, माध्य का बी क्यू की लंबाई। माध्य का बी क्यू की लंबाई निकालने के लिए क्या है, बी और क्यू में क्या लगा देंगे, दूर सूत्र लगा देंगे। देखिए दूर सूत्र लगाएंगे हम इसमें। दूरी सूत्र क्या होता है हमारा, दूरी सूत्र हो जाएगा बराबर क्या होता है, डी बराबर लिखते हैं तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और इसका क्या होता है, पूरे का अंडर रूट होता है। अब इनके मान मान लेंगे हम, ये इसको मान लेंगे, ये हो जाएगा x1 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान, ये हो जाएगा x2 का मान, और ये हो जाएगा y2 का मान। ये मान मान लिए इतना तो
जानते ही हैं आप। अब इनको क्या है, मानों को इनमें सूत्र में क्या है रख देंगे। तो देखिए x1 का मान कितना है 3 है और y1 का मान कितना है -2 है। तो x2 का मान लिखेंगे पहले हम, x2 का मान कितना है 2 है, तो 2 लिख दिया, माइनस चिन्ह माइनस चिन्ह लगा दिया। x1 का मान कितना है, देखिए x1 का मान कितना है -3 है, -3 है, ठीक है ना। और उस पर क्या लगा जाएगा, बड़ा कोष्टक लग जाएगा और इसका क्या है स्क्वायर हो जाएगा। और उस पर क्या है रूट चल रहा है, तो क्या है रूट चलने देंगे, ठीक है ना। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। y2 का मान कितना है, देखिए y2 का मान कितना है 1 है, y2 का मान कितना है 1 है। और y1 का मान कितना है, देखिए y1 का मान कितना है -2 है, कितना है माइनस चिन्ह। और इसका क्या है y1 का मान कितना है -2 है। तो क्या बड़ा कोष्टक लग जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको हल करेंगे हम। तो देखिए माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 + 3 हो जाएगा। और इसका क्या है पूरे का स्क्वायर चल रहा है, प्लस का चिन्ह है। अब इसको हल करेंगे, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 2 हो जाएगा और उस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे हम, 2 और 5, 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर चलने देंगे। प्लस 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इनको जोड़ दिया हमने, 2 + 3 किया तो 5 आ गए, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया। 1 + 2 किया तो कितने हो गए, 3 हो गए। और 3 का स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दिया। अब इसको हल करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 25 + 9, 25 + 9, ठीक है ना, 25 + 9 हो गया। तो देखिए इसको क्या है और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 + 9 हो गया 34, क्या हो जाएगा √34, रूट क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। ये क्या हो गया √34, यानी कि बी क्यू माध्यिका की लंबाई कितनी आ गई, √34 आ गई। देखिए इसको एक बार और हल कर सकते हैं हम, रूट इसका भी निकाल सकते हैं। देखिए इसको क्या है 97/4 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 97/4 का तो रूट निकाल सकते हैं। तो हम क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा और हल हो जाएगा। ये 97/2 हो गया, ठीक है ना। अब ये दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे, 11वें और 12वें क्वेश्चन हो गए। अब चलेंगे हमारा 13वें नंबर का क्वेश्चन है, बिंदु ए -2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि ये भी रेखाखंड है, उसको क्या है 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले क्या है बिंदुओं को क्या है हमें निर्देशांक ज्ञात करने। तो हल लिख लिया हमने 13वां। तो देखिए यहाँ पर करेंगे, ये भी क्या है, ये एक रेखाखंड है, क्या है ये भी क्या है, ये एक रेखाखंड है। देखिए ये भी क्या हो जाएगा, ये एक रेखाखंड हो जाएगा। ये भी क्या है, ये पॉइंट लगा दीजिए हैं। ये भी क्या है, ये एक रेखाखंड है जिसके निर्देशांक क्या है हमें दिए हुए हैं 2,2। और बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये दिए हुए हैं 2,8। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं है। देखिए इस ये भी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में क्या है विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। तो इसको देखिए ये भी रेखाखंड को हम 4 बराबर भागों में क्या है विभाजित करेंगे, तो हमें बिंदु लेने पड़ेंगे। कितने बिंदु लेने पड़ेंगे वो देखेंगे। देखिए एक बिंदु हमने यहाँ ले लिया, मान के चलो P ले लिया, ये बिंदु ले लिया। अब ये भी रेखाखंड कितने भागों में विभाजित हो गया, 1 और 2 भागों में विभाजित हुआ है। पर उसने कितने भागों में बोला है, 4 भागों में बराबर भागों में विभाजित करने के लिए बोला है। तो देखिए एक बिंदु Q और ले लिया, तो अब ये भी रेखाखंड कितने भागों में विभाजित हो गया, देखिए 1 2 3। अब इसे क्या है 3 भागों में विभाजित हुआ है, तो हमें एक बिंदु और लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब एक बिंदु आर ले लिया हमने, तो अब ये कितने भागों में विभाजित हो गया, 1 2 3 4। यही तो बोला है उसने, 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि पी क्यू आर, इस ये भी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में क्या है विभाजित कर रहे हैं। हमें क्या है इनके ही क्या है निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम क्या है इनका अनुपात मानना पड़ेगा, तभी तो इसमें विभाजन सूत्र लगेगा। तो हम मान लेंगे 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, तो हमें अनुपात भी क्या है समान मानना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे 1:1:1:1। 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, तो हमने क्या है 4 अनुपात ले लिए, तो 1 2 3 4 हो गए, ठीक है ना। तो क्या है ये भी रेखाखंड को पी क्यू आर क्या है समान 4 भागों में क्या है विभाजित कर रहे हैं।
अगर 5 भागों में विभाजित करने के लिए बोलता तो एक बिंदु और ले लेते और उसका भी अनुपात क्या है, 1 ले लेते, ठीक है ना। पर उसने कितने में बोला है, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ठीक है ना, हमने 3 बिंदु ले लिए जो क्या है, ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में क्या है, विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना, ऊपर लिख देना ए बी रेखाखंड, ए बी रेखाखंड को बिंदु पी क्यू आर 4 बराबर सॉरी यार ज्यादा लिख दिया, 4 बराबर भागों भागों में विभाजित करते करते हैं। 4 भागों में विभाजित करते हैं तो हम क्या लगाएंगे, पहले लगाएंगे पी बिंदु के निर्देशांक, क्यू के आर के किसी के भी निकाल लो। तो हमें क्या है, इन बिंदुओं के क्या है, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमें क्या पहले लिखाएंगे हम पी बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, पहला लिखेंगे पी बिंदु के निर्देशांक, पी बिंदु के निर्देशांक, पी बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक रेखाखंड आपको डिटेल से समझ जाए और बना देता हूँ। देखिए ए और बी रेखाखंड, तो देखिए ए बी रेखाखंड दोबारा से बना देता हूँ मैं आपको क्या है समझाने के लिए। तो देखिए ए के निर्देशांक क्या है, -2,2 है और बी के निर्देशांक क्या है, 2,8 है, ठीक है ना। पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, तो ये क्या ले लिया, पी बिंदु ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए इसका अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए इस P बिंदु के इधर कितना है, 1 है, तो क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब इधर ये जितनी भी संख्याएं हैं इनको जोड़ना है, इन Q और R बिंदु को क्या है, भूल जाना है, इनको हम क्या है, भूल गए। तो देखिए इधर जोड़ेंगे 1 2 3, कितने हो गए, 3 हो गए, तो 1:3 लिख दिया। अब ये भी रेखाखंड को P कितने भागों में विभाजित कर रहा है, 1:3 में क्या है, विभाजित कर रहा है ये भी रेखाखंड को। तो अब सीधा क्या है, P बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या है, हम विभाजन सूत्र लगा देंगे, अंत विभाजन सूत्र लगा देंगे। इसको मान लेंगे हम x, y मान लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम विभाजन सूत्र लगा देंगे। तो देखिए अंत विभाजन, अंत विभाजन सूत्र, ठीक है ना। अंत विभाजन सूत्र क्या होता है, x, y बराबर m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1, क्या हो जाएगा, x1 बटे m1 प्लस m2। और देखिए y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कॉमा लगा देंगे यहाँ, m1 गुणा y2 प्लस m2 गुणा y1, m1 गुणा y2 प्लस m2 गुणा y1, और क्या लिखेंगे m1 प्लस m2। ये क्या होता है, हमारा विभाजन सूत्र होता है। क्या होता है, ये विभाजन सूत्र होता है। इसमें क्या है, मानों को रख देंगे इसमें विभाजन सूत्र में, और क्या है, पी बिंदु के क्या आ जाएंगे, हमारे निर्देशांक आ जाएंगे। तो देखिए इसको मान लेंगे हम, इसको क्या मान लेंगे, ये हो जाएगा हमारा x1 का मान, ये किसका हो जाएगा, x1 का मान, और ये हो जाएगा y1 का मान, और इसे मान लेंगे हम x2 का मान, और इसे क्या मान लेंगे, y2 का मान। ये क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा m1 का मान, और ये 3 क्या हो जाएगा m2 का मान। देखिए इन मानों को रख देंगे इसमें, और क्या है, P बिंदु पे क्या आ जाएंगे, निर्देशांक आ जाएंगे। तो देखिए रखेंगे x, y बराबर, देखिए m1 का मान कितना है, 1 है, m1 का मान कितना है, 1 है, और x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान कितना है, 2 है, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिया। m2 का मान कितना है, 3 है, 3 है,
और सॉरी M2 का मान कितना है 3 है, और x1 का मान कितना है हमारा -2 है, कितना है -2 है, बटे M1 प्लस M2, M1 का मान कितना है 1 है, और M प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा दिया, M2 का मान कितना है 3 है, तो ये कर दिया। अब देखिए बाई को लिख लेंगे, इनके मानों को लिखेंगे, अब कॉमा लगा दिया, यहाँ कॉमा लग रहा है, कॉमा लगा दिया। M1 का मान कितना है 1 है, कितना है 1 है, और बाई 2 का मान कितना है 8 है, तो 1 गुणा 8 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा दिया। M2 का मान कितना है 3 है, और बाई 1 का मान कितना है 2 है, बटे M1 प्लस M2, यानी कि M1 का मान 1 है, M1 का मान कितना है 1 है, और M2 का मान कितना है 3 है। अब देखिए इसको हल करेंगे, ठीक है ना, इसको क्या है हमें हल करना है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा x, y बराबर, देखिए 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 प्लस प्लस, ठीक है ना, 2 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा -3 गुणा -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, बटे 1 और 1 कितने, 1 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोमा, ठीक है ना, 1 का गुणा इससे करेंगे 8 से तो 8 आ जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, बटे 1 और 3 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ तक हो गए। अब देखिए इनको हल करेंगे हम, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कहाँ पर हल करूँ यार, यहाँ पर तो दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको, दिख तो रहा है, इसको क्या है यहीं पर ही क्या है हल कर देता हूँ, क्या है आंसर क्या है आ जाएगा, और उस क्यू बिंदु के क्या है तीनों बिंदु क्या है लिखाई आ जाएंगे। तो देखिए इसको यहाँ पर हल कर रहा हूँ मैं, x, y बराबर, देखिए जगह नहीं है वैसे, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 6 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा, कोष्टक का कोष्टक लगा दिया, कोमा 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, तो बटे 4 है तो 4 लिख दिया। अब देखिए इनको 2 से काट देंगे तो ये कितने पोत कटेगा 7 पोत, और ये कितने पोत कटेगा 2 पोत। अब देखिए बराबर, देखिए ये इसका ही लिख रहा हूं मैं, देखिए क्या आ जाएगा ये x, y बराबर, देखिए 2 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 बटे 4, कोमा कितना बचा 7/2, 7/2 बराबर, इसको हल करेंगे तो ये कितना बचेगा -1 बचेगा, कितना बचेगा -1, तो x, y बराबर कितना आ गया -1, 7/2, कितना आ गया -1, 7/2, ये क्या आ गए हमारे P बिंदु के क्या आ गए निर्देशांक आ गए, ठीक है ना, ध्यान रखना ये क्या है हमारे P बिंदु के क्या है निर्देशांक है, ठीक है ना, P बिंदु के निर्देशांक आ गए -1, 7/2, किसके हैं ये P बिंदु के, किसके P बिंदु के, ठीक है ना। अब निकालेंगे हम Q बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना, P बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए, अब निकालेंगे हम किसके Q बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना, तो मैं पेन दूसरा ले लेता हूं, ठीक है ना। अब निकालेंगे हम Q बिंदु के निर्देशांक, देखिए यहां पर लिखेंगे सेकंड में Q बिंदु के निर्देशांक, Q बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, फिर से क्या है एक रेखाखंड बना लूंगा मैं, उससे क्या है आपको अच्छी तरीका से क्या आ जाएगा समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -2, 2, और ये तो सेम टू सेम ही रहेंगे, ये भी के निर्देशांक तो कोई बदलाव ही नहीं होगा इनमें, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है बस, 2, 8 बी के हो जाएंगे। देखिए अब क्या ले रहे हैं हम Q बिंदु ले रहे हैं, क्या ले लिया हमने Q बिंदु ले लिया, ठीक है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको यार, हाँ सही है सही दिख रहा, Q बिंदु ले लिया, ठीक है ना। और देखिए इसके निर्देशांक क्या है मान लेंगे हम x, y क्या है हमने मान लिए, तो देखिए इसका अनुपात लगाने के लिए देखिए Q से इधर कितने माने थे हमने 1:1, यानी कि Q से इधर है उनको जोड़ दीजिए। अब देखिए
इस P बिंदु को भूल जाइए आप और इस R बिंदु को भूल जाइए, ठीक है ना। P और R बिंदु को क्या है हम भूल गए अनुपात लगाने के लिए। तो देखिए Q से इधर कितना है 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए, और इधर क्या है Q से इधर भी लेंगे तो 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए। तो देखिए Q बिंदु से इधर लिए तो 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए, तो 2 लिख दिया। और अनुपात, और Q बिंदु से इधर कितने 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए, तो 2:2 में क्या है विभाजित हो गया। अब ये Q बिंदु को निर्देशांक लेने के लिए ये भी रेखाखंड कितने भागों में विभाजित हो गया, ये भी रेखाखंड के जो ये विभाजित हो रहा है ना, ये भी रेखाखंड कितने में हो रहा है 2:2 में विभाजित हो रहा है। तो अब क्या लगा देंगे हम विभाजन सूत्र लगा देंगे, अंत विभाजन सूत्र। तो देखिए विभाजन सूत्र लगा देंगे हम, विभाजन सूत्र लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए विभाजन सूत्र ये दोबारा से लिखना पड़ेगा, यही क्या है x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब तो यार याद हो गया होगा ये सूत्र, आपको अब भी याद नहीं हुआ क्या, m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है ना। क्या है मानों को रख देंगे, ठीक है ना। क्या करना है हमें, सीधा क्या है मानों को रख देंगे। तो देखिए इसे मान लेंगे हम x1 का मान हो जाएगा ये, तो और ये किसका मान हो जाएगा y1 का मान हो जाएगा, ये x2 का मान हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y2 का मान हो जाएगा, और ये m1 का मान हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा m2 का मान हो जाएगा। इन मानों को रख देंगे और Q बिंदु के क्या आ जाएंगे निर्देशांक आ जाएंगे। तो देखिए x, y बराबर Q बिंदु क्या मान लिया हमने x, y मान लिया। तो देखिए m1 का मान कितना है 2 है, m1 का मान कितना है m1 का मान 2 है, और x2 का मान कितना है 2 है, 2 गुणा 2 हो गया, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा दिया। m2 का मान भी कितना है 2 है, और x1 का मान कितना है देखिए -2 है, बटे m1 प्लस m2, m1 का मान भी 2 है और m2 का मान भी कितना है 2 है, तो ये लिख दिया। अब कोमा, ठीक है ना, m1 का मान कितना है 2 है, और y2 का मान कितना है देखिए 8 है, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा दिया। m2 का मान कितना है 2 है, और y1 का मान कितना है 2 है, बटे m1 प्लस m2, यानी कि 2 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है इसको हल करेंगे हम। तो देखिए ये क्या हो जाएगा x, y बराबर 2 दूनी 4, 2 का गुणा -2 से करेंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है ना। एक लाइन को छोड़ रहा हूं मैं, -4 आ जाएगा, -4 है, माइनस का चिन्ह होगा तो प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 4 हो जाएगा। एक लाइन घटा दी है मैंने, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। कोमा 2 का गुणा इससे करेंगे तो 8 प्लस 4 बटे 4, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए Q बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, बराबर 0 बटे 4, कोमा कितने हो जाएंगे 12 बटे 4, 4 से इसको काट देंगे 3 फुट कट जाएगा, और 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगी। तो देखिए x, y बराबर क्या जाएंगे देखिए 0 में भाग 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आती है। और देखिए ये 4 से 12 कितने पोत कट गया 3 पोत कट गया। तो देखिए क्या आ गया, ये आ गए हमारे क्या है Q बिंदु के निर्देशांक। ये किसके हैं हमारे Q बिंदु के क्या है निर्देशांक है, ठीक है ना। लिख दीजिए Q बिंदु के क्या है निर्देशांक है, क्या है ये Q बिंदु के निर्देशांक है, आपको उतारने में दिक्कत ना हो के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना। अब निकाल लेंगे हम किसके, अब किसके निकालेंगे हम R बिंदु को क्या है निर्देशांक निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे R बिंदु को क्या है निर्देशांकों को निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। अब देखिए हमने P बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए और Q बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए। अब कौन सा रहेगा हमारा R बिंदु के
निर्देशांक रह गए। तो देखिए इसको निकालेंगे हम। इसको निकालने के लिए क्या है, और पेन चेंज कर लेंगे, कोई सा हो तो यहाँ पर उपलब्ध। वैसे तो उपलब्ध है यहाँ पर यार, उधर से लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए Q बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे अब सॉरी R बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु, तीसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा, बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक। फिर से बना लेंगे ये भी रेखाखंड एक। देखिए एक निर्देशांक तो सेम टू सेम रहेंगे भाई, -2,2। तो बी के क्या है 2,8। बस क्या है, हमें क्या चक्कर किस में पड़ना है, बस ये अनुपात लगा रहा है कि किस भाग में विभाजित करेगा। अब आर बिंदु के लिए निकालना है हमें। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को भूल जाइए। अब क्या है, आपको दोनों बिंदुओं को भूलना होगा, पी और क्यू को, इसका अनुपात निकालने के लिए हमें, ठीक है ना। तो देखिए इनको भूलेंगे, पी को भूल जाइए और क्या है क्यू को भूल जाइए। पी और क्यू को क्या है हम भूल गए। तो देखिए आर से इधर कितने, 1, 2, 3, आर से इधर है, उनको क्या है जोड़ दीजिए, 1, 2, 3 हो गए। तो क्या हो गया 3 लिख दिया हमने। अनुपात आर से इधर कितना है, 1 ही है, तो क्या लिख दिया 1 लिख दिया, ठीक है ना। तो अब क्या हो गए आर, इस ये भी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित हो गया, ये भी रेखाखंड 3:1 में विभाजित हो गया। किस में हो गया 3:1 में क्या है विभाजित हो गया। अब क्या लगा देंगे हम, विभाजन सूत्र लगा देंगे, सीधा क्या करेंगे विभाजन सूत्र लगा देंगे। 3:1 में क्या है ये विभाजित हो गया ये भी रेखाखंड। अब क्या लगाएंगे हम विभाजन सूत्र लगा देंगे सीधा, ठीक है ना। तो लगा देंगे हम विभाजन सूत्र, अंत है विभाजन सूत्र, फिर लिखना पड़ेगा विभाजन सूत्र। तो क्या है हमारा उत्तर आ जाएगा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, x, y बराबर m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है ना। y के मान के निकालने के लिए क्या हो जाएगा, m1 गुणा y2 प्लस m2 गुणा y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है ना। सही नहीं लिखा आया है, जगह नहीं आई है, आप सही लिख लेना। इस तरह से लिखना है, यही तो है विभाजन सूत्र। इस तरह से आप यहाँ पर लिख लेना। तो देखिए x, y बराबर, देखिए मानों को क्या है रख देंगे। देखिए ये तो क्या हो जाएगा हमारा, ये m1 का मान हो जाएगा, ये m2 का मान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये x1 का मान हो जाएगा, ये y1 का मान हो जाएगा, ये x2 का मान हो जाएगा, और ये y2 का मान हो जाएगा। इसको मान लिया हमने x, y, ठीक है ना। अब क्या है मानों को रख देंगे इस विभाजन सूत्र में, और क्या है आर बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो देखिए m1 का मान कितना है हमारा, m1 का मान कितना है 3 है, क्या लिख दिया 3 लिख दिया। कैसा दिख रहा है आपको, m1 का मान कितना लिख दिया हमने 3 लिख दिया, और x2 का मान कितना है हमारा 2 है, तो क्या लिख दिया 2 लिख दिया, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा दिया। m2 का मान कितना है 1 है, तो 1 लिख दिया, और x1 का मान कितना है हमारा -2 है, -2 लिख दिया, बटे m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 1 हो जाएगा। अब देखिए m1 का मान कितना है 3 है, और y1 का मान, y2 का मान कितना है, y2 का मान है कितना है हमारा 8 है, तो क्या हो जाएगा 3 × 8 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया। m2 का मान कितना है 1 है, गुणा, और y1 का मान कितना है हमारा 2 है, क्या लिख दिया 2 लिख दिया, और क्या हो जाएगा m1 + m2 यानी कि m1 का मान 3 है और m2 का मान 1 है, तो ये हो गया। अब देखिए इसको क्या है हम हल करेंगे, क्या है इसको क्या है हम हल करेंगे, देखिए क्या होगा। चलिए इसको क्या है हम हल करते हैं। देखिए
हल करेंगे हम, 3 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। 1 का गुणा -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, बटे 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, कोमा। अब देखिए 3 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगा दिए। 1 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है ना, ये हो गया, यहाँ तक हल हो गया। ठीक है ना। अब देखिए और आगे हल करेंगे हम इसको। देखिए यहां से लेके जा रहा हूं, यहां से क्या है, ये क्यू बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है ना, ये क्या है, हमारे क्यू बिंदु के निर्देशांक है, याद रखना। ठीक है ना, इसको क्या है, मिटा रहा हूं मैं। ठीक है ना, सीधा सा क्या है, यहाँ लिख देता हूं मैं, क्यू बिंदु के निर्देशांक है ये। ठीक है ना, इससे ही समझ लेना। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, देखिए क्या होगा, x, y बराबर प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, -2/4, 6 - 2/4, कोमा 24 और 2 कितने हो जाएंगे, 26/4। अब देखिए इसको क्या है, काटा पीटी कर देंगे इसमें, बराबर देखिए 6 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/4, कोमा 26/4। अब काट देते हैं, या यहाँ पर ही काट देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 4 का भाग इसमें देंगे तो 1 को कट जाएगा ये। ठीक है ना, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 ही पोत जाएगा, यानी कि 4 से 4 कितनी पोत कट गया, 1 पोत कट गया। बराबर देखिए इसको काट देंगे, 2 से कट जाएगा तो ये 2 पोत कटेगा 4, और इस 2 से इसको काटेंगे तो ये कितनी पोत कटेगा, 13 पोत, यानी कि 1, 13/2 किसके आ गए, आर बिंदु के निर्देशांक। ये किसके हैं, आर बिंदु के निर्देशांक हैं। किसके हैं, आर बिंदु के निर्देशांक आ गए। तो हमें यही तो बोला था, 4 भागों में, ए बी रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो देखिए हमने पी बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए। पी बिंदु के निर्देशांक कितने आए, कितने आए, हाँ ये आए, -1, 7/2। और क्यू बिंदु के निर्देशांक कितने आए, देखिए क्यू बिंदु को निकाल लिए हमने, कहाँ है क्यू बिंदु के, ये रहे क्यू बिंदु के निर्देशांक है 0,3। और देखिए आर बिंदु के निर्देशांक भी निकाल लिए हमने, क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं आर बिंदु के निर्देशांक क्या है, ये है, देखिए ये लिख रहे हैं हमें, आर बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 1,13/2। ठीक है ना, मैं जांच कर लेता हूँ इसके उत्तर की, ये सही लिखा रहे हैं या गलत लिखा रहे हैं मैंने, देखिए जांच कर लेता हूँ मैं। पहले का उत्तर क्या है, देखिए पहले का उत्तर पी बिंदु के बिल्कुल सही है, और क्यू बिंदु के कितने हैं हमारे, क्यू बिंदु के 0,5 हैं। क्यू बिंदु के क्या है, 0,5 आए हैं। देखिए दोस्तों क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या है, 0,5 आए। थोड़ा सा देखिए इसमें क्या है, हमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, उसको क्या है, सही करना होगा। जल्दीबाजी में क्या है यार, मिस्टेक हो जाती है, उसको सही करते हैं। देखिए देखिए ये गलती मिल गई हमने, देखिए यहाँ पर गलती हुई है हमसे। देखिए 2 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। देखिए 2 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा, ये 16 आएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो देखिए इसी में क्या है, गलती हुई है, ये तो हमने सही किया है। इस बाई का मान है ना, इसमें क्या है, गलती हुई है। देखिए 16 और 4 कितने हो जाएंगे, 20/4 हो जाएगा। तो देखिए इसको काटेंगे हम तो कितनी पोत कटेगा, 5 पोत कटेगा। तो देखिए 0 में 4 का भाग देंगे जब, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और देखिए अब ये क्या आ जाएगा, 5 पोत कटा 20 4 से, तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 0,5 ये क्या है हमारा, ये गलती हुई थी हम पे, वो क्या है, मैंने सही कर दी। देखिए क्यू बिंदु के निर्देशांक हो गए 0,5। अब देखिए ये 13वां क्वेश्चन अच्छी तरह से हो चुका है। ठीक है ना, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये गलती हो गई थी थोड़ी सी यार मुझसे, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है ना, कैलकुलेशन में गलती हो ही जाती है, क्योंकि मैथ ऐसी सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन की गलती हुई और क्या है, पूरा सवाल क्या है, गलत हो जाता है।
ठीक है ना, ध्यान रखा करो आप भी। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है, यानी कि इसी क्रम में, हमें क्रम नहीं बदलना है। तो ठीक है ना, इनको नाम दे देंगे हम ABCD। इसी क्रम में है तो इसी क्रम में लेंगे। देखिए क्रम में कैसे लेंगे इनको, एक चित्र बना लेते हैं कच्चा पहले। तो देखिए क्रम में कैसे लेते हैं, इसी क्रम की बोला है ना, कोई भी क्वेश्चन में क्रम से बोल दे तो क्रम से ही लिखना है। जैसे कि ये ले लिया हमने, ये बिंदु ले लिया ये यहाँ पर, और बी क्या ले लिया, ये ले लिया। अब सी को आप यहाँ पर मत लिखना, क्रम से ही लिखना है ना, तो इसको यहाँ ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने क्रम की बोला है। तो ABC, और इसको क्या लिखेंगे D। अगर बगैर क्रम की बोलता तो हम इसे यहाँ पर भी ले सकते थे C, और यहाँ पर D। तो उसने क्रम से बोला है तो अब क्रम में ही हो गए ना ABCD। तो देखिए ये बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, इनको क्या है हमने मान लिया, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D मान लिया, यानी कि ये क्रम में लिए हैं। तो देखिए एक निर्देशांक क्या हो गए 3,0, तो बी के निर्देशांक क्या हो गए 4,5, सी के निर्देशांक क्या हो गए -1,4, और डी के क्या हो गए -2, -1। अब देखिए सम और संकेत में क्या दिया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या दिया है, सूत्र दिया है, बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। ये क्या होता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, सूत्र होता है। उसने संकेत में दिया है, कहीं वो क्वेश्चन में दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है ना, उसने तो दिया है, इससे क्या है बहुत ही आसान हो जाता है। नहीं तो आपको क्या है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए उसने क्या बोला, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, शीर्ष दिए हुए हैं। तो देखिए सीधा सा इसको नहीं देता तो हमने क्या है दिमाग लगाना पड़ता सीधा सा, कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके क्या है विकर्णों, इसके विकर्ण निकालने होंगे, विकर्णों की लंबाई निकालनी होगी, ठीक है ना। जब भी तो हम इनका गुणनफल करेंगे तो देखिए ये शीर्ष ये से शीर्ष सी तक क्या है एक विकर्ण बन जाएगा, ये एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सीधा नहीं बनना है, फुटा से बनाएंगे तो सीधा बनेगा, ठीक है ना। तो विकर्ण AC और विकर्ण DB क्या है, दो विकर्ण है, इनकी क्या है हमें दूरी सूत्र लगा देना है इनमें। तो पहले लगाएंगे हम AC विकर्ण में। तो देखिए पहला केस में लगाएंगे हम AC विकर्ण में, AC विकर्ण की दूरी निकालेंगे। देखिए जब भी तो हम विकर्णों को, दोनों विकर्णों को लगा लेंगे, जब भी तो गुणनफल करेंगे, जब भी तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। तो AC विकर्णों को लगाएंगे हम पहले, तो इसमें क्या है दूरी सूत्र लगा देंगे A और C में। तो देखिए इसको मान लिया हमने x1, इसको मान लिया y1, इसको मान लिया हमने x2 और इसको मान लिया y2, ठीक है ना। क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे। तो देखिए विकर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र लगाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -1, और क्या x1 का मान कितना है 3 है का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी कि 4 - 0 हो जाएगा का स्क्वायर। किसके द्वारा किया है ये, यहाँ पर कारण दे दीजिए D, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और उस पूरे का रूट। क्या है, दूरी सूत्र लगा दिया है हमने AC विकर्ण में। तो देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC बराबर कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, यानी -1 और -3 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, प्लस 0 से कोई मतलब नहीं है, क्या बचेगा 4 का स्क्वायर बच जाएगा। तो देखिए AC विकर्ण क्या आ गया हमारा, अब निकालेंगे हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 32 + 32, यानी कि कितना हो गया, सॉरी 32 का 16 + 16, 16 + 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √32 हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा √32 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 16 × 2 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 का रूट हम निकाल सकते हैं, 16 का रूट क्या होता है 4 होता है, तो क्या लिख दिया 4 लिख दिया, और 2 का रूट लिख नहीं रहा है तो क्या लिख दिया 2 लिख दिया। तो देखिए AC विकर्ण क्या हो गया 4√2 आ गया। अब निकाल लेंगे हम BD विकर्ण, BD विकर्ण निकालेंगे तो देखिए
केस नंबर सेकंड हम करेंगे। देखिए बी डी विकर्ण के लिए भी क्या कर देंगे, बी डी विकर्ण के लिए क्या है, इसमें भी क्या लगा देंगे हम, दूरी सूत्र लगा देंगे। इसमें भी क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे। क्या लगा रहा है, बी डी विकर्ण में। तो देखिए इसको मान लो x1 या इसको मान लो x1 y1, हम ऐसे मान रहे हैं। इसको मान लिया x1, इसको मान लिया y1, इसको मानेंगे हम x2 और इसको मान लेंगे हम y2। ठीक है ना। तो देखिए दूर सूत्र लग जाएगा तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये -2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस, आप दूरी सूत्र लगा रहे हैं इसे बी डी में, ठीक है ना, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे मान लेना, इसको मान लेना x2 और इसको मान लेना y2, इसको मान लेना x1, इसको मान लेना y1, ऐसे भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा, और क्या हो जाएगा, देखिए y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए y2 का मान कितना है, -1 है, माइनस चिन्ह माइनस चिन्ह लगा दिया। तो y1 का मान कितना है, 5 है, और इसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए इसको हल करेंगे हम, बी डी विकर्ण बराबर है, चल रहा है ना, लिखे तो लिख दो ना, आज कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 36 प्लस 36 बराबर क्या आ जाएगा, √72 आ जाएगा। रूट क्या आ जाएगा, 72। √72 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 36 गुणा 2 लिख सकता हूँ ना। तो देखिए 36 का तो रूट निकाल सकते हैं हम, 36 का रूट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 का रूट निकलेगा नहीं तो क्या आ जाएगा, 6√2। बी डी विकर्ण कितना आ गया, 6√2 आ गया। और ए सी विकर्ण कितना आया, 4√2 आया। अब देखिए हम सूत्र लगा देंगे समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो देखिए सूत्र लगा देंगे हम। अब देखिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे हम, इस दूरी सूत्र को मिटा दीजिए आप, लिख लेना पीछे है ना, मैं मिटा रहा हूँ, जगह नहीं बची है इसलिए। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है ना, तो हम लिखेंगे समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। गुणनफल यानी कि क्या करना है, गुणा करना है। क्या लिखना है, गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। क्या करना है, गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो क्या लगा देंगे, कोष्टक लगा देंगे। तो देखिए 1/2 गुणा, एक विकर्ण क्या लिख रहा है, 4√2 गुणा दूसरा विकर्ण क्या है, 6√2। कर दिया ना विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए 2 से ये, 2 से क्या है, ये कट जाएगा, 1/2 है ना ये, 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो क्या बचेगा, 2√2 बच जाएगा, 2√2 बच जाएगा, गुणा क्या बच गया, 6√2। तो देखिए गुणा करेंगे, देखिए 6 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, गुणा √2 का गुणा √2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए √2 गुणा √2 करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। √2 गुणा 2 करते हैं, √2 गुणा √2 करते हैं तो कितना आता है, 2। ध्यान रखना, √2 गुणा √2 करते हैं तो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो देखिए कितना आ गया, ये 2, 12 गुणा 2 हो गया। तो देखिए 12 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, वर्ग इकाई, यानी क्षेत्रफल को इसमें लिखते हैं वर्ग इकाई में। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 24 वर्ग इकाई। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये भी क्वेश्चन क्या है, हो गया। अब चलते हैं हम, क्या बोला है उसने, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए भी क्या है, जहां ए भी क्या है, वृत्त का व्यास है। ठीक है ना। तो ये भी क्या है, वृत्त का व्यास है। देखिए सॉरी, पहले क्या है, वृत्त बना लेते हैं हम। चलिए वृत्त बना लिया हमने।
गोल नहीं बनाए। ये भी क्या है, वृत्त का व्यास है। ये क्या हो जाएगा इसका, बीच में केंद्र ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा इसका, वृत्त का केंद्र हो जाएगा, और वृत्त का व्यास, ये भी क्या है, वृत्त का व्यास है। इसको नाम दे दिया हमने, इसको ये नाम दे दिया। ये क्या केंद्र है, इसको नाम दे दिया हमने पी। और ठीक है ना, बी। इस ये भी क्या है, वृत्त का, ये भी क्या है, वृत्त का व्यास है, और ये केंद्र होगा यहाँ बीच में, तो इसको नाम क्या दे दिया हमने, पी नाम दे दिया केंद्र को। ठीक है ना, जी नाम दे दो, कुछ भी दे दो। एक निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि इस एक निर्देशांक ज्ञात करने, तो एक्स कोमा वाई मान लिए। और देखिए एक निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ये भी वृत्त का व्यास है, ये भी वृत्त का व्यास बना दिया हमने, जिसका केंद्र क्या है, 2, -3 है। केंद्र उसने दिया हुआ है, मान लिया पी केंद्र है वृत्त का, जिसका निर्देशांक क्या है, 2, -3 है। ठीक है ना। और देखिए बी के निर्देशांक भी ये है, केंद्र के निर्देशांक तो ये है, तथा बी के निर्देशांक क्या है, 1, 4 है, दिए हुए हैं। तो देखिए हमें मध्य बिंदु सॉरी मध्य बिंदु दे रखा है हमने, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी है, तो हम क्या लगा देंगे इसमें, मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे, और क्या आ जाएंगे, बिंदु ए के निर्देशांक आ जाएंगे। तो देखिए मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे हम, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे। तो देखिए मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, एक्स कोमा वाई बराबर क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 बटे 2, कोमा y2 प्लस y1 बटे 2। ठीक है ना। तो देखिए इसमें सूत्र लगा देंगे। देखिए x कोमा वाई, यानी कि मध्य बिंदु क्या दे रखा है उसने, 2, -3 दे रखा है, बराबर। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये x1 का मान हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा, ये y1 का मान हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये x2 का मान हो जाएगा, और ये किसका मान हो जाएगा, y2 का मान हो जाएगा। तो देखिए x2 का मान कितना है, 1 है, प्लस x1 का मान कितना है, x1 का मान x ही है, बटे 2, कोमा y2 का मान कितना है, 4 है, प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है, y है, y1 का मान क्या है, y ही है, y है y1 का मान, और बटे क्या है, 2 है। तो देखिए हमें क्या है, x और y के मान ज्ञात करने। तो देखिए x के मान से x के मान से की तुलना कर देंगे, ये x का मान है, ये x का मान है, तो ये भी क्या है, पूरा x का मान है, ये y का मान है, तो ये भी क्या है, पूरा y का मान है। तो इससे क्या तुलना कर देंगे, देखिए इधर कर देंगे, यहाँ तुलना कर देते हैं। देखिए x के मान से तुलना, x के मान से तुलना, तुलना, और इधर क्या कर देंगे, y के मान से तुलना। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ कर देंगे x के मान से x के मान की तुलना, तो यानी कि 2 बराबर 1 प्लस ये हो जाएगा। देखिए x के मान की तुलना करेंगे, इधर क्या है, x का मान क्या है, 2 है, बराबर, और ये क्या है, ये भी पूरा x का मान है, तो क्या है, तुलना कर देंगे, तो 1 प्लस एक्स बटे 2। देखिए तिरछा गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 2 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर 1 प्लस एक्स हो जाएगा। देखिए इधर इसका पश्चातन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर एक्स। अब देखिए क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो एक्स का मान कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। ठीक है ना। अब बाई का मान ज्ञात करेंगे, तो देखिए बाई के मान से बाई के मान की तुलना कर देंगे, तो देखिए बाई का मान कितना है इसमें, -3 है, और ये क्या है, पूरा बाई का मान है, तो तुलना करेंगे, तो देखिए 4 प्लस बाई बटे 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तिरछा गुणा कर देंगे, तो -3 गुणा 2 बराबर 4 प्लस बाई। ठीक है ना। -3 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 बराबर 4 प्लस 4 प्लस 22 हो जाएगा। ठीक है ना। इधर ये प्लस का, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -6 -4 बराबर 22 बराबर कितना हो जाएगा, -6 और -4 कितना हो जाएगा, -10 बराबर 22। देखिए x का मान निकाल लिया हमने और y का मान निकाल लिया। तो देखिए लिख देंगे यहाँ, x का मान क्या लिखा दिया है, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखिए x का मान क्या लिखा रहा, 3 कोमा, y का मान क्या लिखा रहा, -10। ये क्या हो जाएंगे, बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे,
बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे, तो यहाँ नीचे लिख देंगे हम बिंदु ए के निर्देशांक, ठीक है ना। बिंदु ए के निर्देशांक x, y बराबर क्या हो जाएंगे, बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ऐसे लिख देना, ठीक है ना। डायरेक्ट ही लिख देना आप ए के निर्देशांक। देखिए बिंदु ए, बिंदु ए के निर्देशांक क्या माने थे, x, y बराबर क्या हो गए निर्देशांक, क्या आया 3, -10, ये क्या हो गए, अतः लिख देना यहाँ, अतः बिंदु ए के निर्देशांक, ठीक है ना, अतः बिंदु ए के निर्देशांक, ठीक है ना, लिख देना यहाँ, अतः यहाँ लिख देना, अतः बिंदु ए के निर्देशांक लिख देना यहाँ, के निर्देशांक, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा 15वां क्वेश्चन हो गया, यानी कि ये प्रश्नावली क्या है, हल हो गई 1.2। अब चलते हैं 1.3 की तरफ, क्या है कल बात करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।